संत गुरु रविदास जी का जीवन परिचय। परिचय। संत गुरु रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और भक्त संत थे। उन्होंने अपने दोहों और शिक्षाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त भेदभाव और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। वे भक्तिकाल के प्रमुख संतों में से एक थे और उनकी शिक्षाओं ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। गुरु रविदास जी का जीवन, जन्म और परिवार। गुरु रविदास जी का जन्म 1398 ईस्वी, कुछ मतों के अनुसार 1377 या 1500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी के मड़ुआड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी था। उनका जन्म एक चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले परिवार में हुआ, जो उस समय की समाज व्यवस्था में एक निम्न मानी जाने वाली जाति थी। बाल्यकाल और आध्यात्मिक रुचि। गुरु रविदास जी को बचपन से ही ईश्वर भक्ति में रुचि थी। वे अत्यंत विनम्र, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही वे संतों साधुओं के साथ रहकर सत्संग करते थे और भजन कीर्तन में लीन रहते थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक व्यवसाय चुनिए, चमड़े का काम करें, लेकिन रविदास जी का मन भगवान की भक्ति में अधिक लगता था। संत रविदास जी का विवाह। गुरु रविदास जी का विवाह लूना देवी से हुआ था। हालांकि वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूरी तरह से संत परंपरा का पालन करते रहे। गुरु रविदास जी की भक्ति और शिक्षाएं समाज सुधारक के रूप में उनके समय में समाज में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव जैसी कुरीतियां फैली हुई थीं। उन्होंने अपने उपदेशों से बताया कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर के दरबार में जाति पाति का कोई भेद नहीं है। भक्ति आंदोलन में योगदान। गुरु रविदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। उन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने दोहे और भजन लिखे, जिनमें प्रेम, समानता, एकता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश था। मुख्य शिक्षाएं। 1. सभी इंसान समान हैं। गुरु रविदास जी ने जाति, धर्म, अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। 2. ईश्वर एक है। उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है और वह हर किसी के भीतर विद्यमान है। 3. कर्म को महत्व। उन्होंने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी। 4. सत्संग और नाम सिमरन व सत्संग। संतों के साथ मिलकर भजन कीर्तन और भगवान का नाम सिमरन करने पर जोर देते थे। गुरु रविदास जी के प्रसिद्ध दोहे और उनकी व्याख्या। 1. मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थ, अगर मन शुद्ध और पवित्र है तो किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं, हर जगह गंगा के समान पवित्रता मिल सकती है। 2. जाति जाति में जाति हैं, जो केतन के पात। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थ, समाज में कई जातियां बनी हुई हैं, जैसे केले के पत्तों की कई परतें होती हैं। जब तक जात पात की यह दीवार खत्म नहीं होगी, तब तक मानव एक नहीं हो सकता। 3. ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थ, मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां सबको समान भोजन मिले, कोई छोटा बड़ा न हो और सब खुशी से रहें। गुरु रविदास जी और मीराबाई। संत रविदास जी की भक्ति से प्रभावित होकर प्रसिद्ध भक्तिन मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। मीराबाई उनके विचारों से बहुत प्रभावित थीं और उन्होंने गुरु रविदास जी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरु रविदास जी का आध्यात्मिक नगर बेगमपुरा। गुरु रविदास जी ने एक दिव्य नगर की कल्पना की, जिसे उन्होंने बेगमपुरा नाम दिया। बेगमपुरा का अर्थ है ऐसा स्थान जहां कोई चिंता न हो। उन्होंने इस नगर को जात पात, भेदभाव, गरीबी और अन्याय से मुक्त बताया, जहां सब लोग समानता और प्रेम से रहते हैं। गुरु रविदास जी की मृत्यु समाधि। गुरु रविदास जी ने लगभग 126 वर्ष तक समाज को सत्य, प्रेम और समानता का संदेश दिया। माना जाता है कि उन्होंने 1518 ईस्वी में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि वाराणसी और पंजाब, गुरदासपुर के कीरतपुर साहिब में मानी जाती है। गुरु रविदास जी की विरासत। गुरु रविदास जी के विचारों का प्रभाव आज भी समाज में देखा जा सकता है। उनके अनुयायी रविदासिया पंथ के रूप में जाने जाते हैं, जो उनके सिद्धांतों को मानते हैं। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जिससे पता चलता है कि सिख धर्म में भी उनकी मान्यता थी। निष्कर्ष। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए महान कार्य किए। उन्होंने जात पात,
छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी समान हों। उनके दोहे और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम, आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम। संत गुरु रविदास जी का जीवन परिचय। परिचय। संत गुरु रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और भक्त संत थे। उन्होंने अपने दोहों और शिक्षाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त भेदभाव और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। वे भक्तिकाल के प्रमुख संतों में से एक थे और उनकी शिक्षाओं ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। गुरु रविदास जी का जीवन, जन्म और परिवार। गुरु रविदास जी का जन्म 1398 ईस्वी, कुछ मतों के अनुसार 1377 या 1500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी के मड़ुआड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी था। उनका जन्म एक चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले परिवार में हुआ, जो उस समय की समाज व्यवस्था में एक निम्न मानी जाने वाली जाति थी। बाल्यकाल और आध्यात्मिक रुचि। गुरु रविदास जी को बचपन से ही ईश्वर भक्ति में रुचि थी। वे अत्यंत विनम्र, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही वे संतों साधुओं के साथ रहकर सत्संग करते थे और भजन कीर्तन में लीन रहते थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक व्यवसाय चमड़े का काम करें, लेकिन रविदास जी का मन भगवान की भक्ति में अधिक लगता था। संत रविदास जी का विवाह, गुरु रविदास जी का विवाह लूना देवी से हुआ था। हालांकि वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूरी तरह से संत परंपरा का पालन करते रहे। गुरु रविदास जी की भक्ति और शिक्षाएं समाज सुधारक के रूप में उनके समय में समाज में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव जैसी कुरीतियां फैली हुई थीं। उन्होंने अपने उपदेशों से बताया कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर के दरबार में जाति पाति का कोई भेद नहीं है। भक्ति आंदोलन में योगदान। गुरु रविदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। उन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने दोहे और भजन लिखे, जिनमें प्रेम, समानता, एकता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश था। मुख्य शिक्षाएं। 1. सभी इंसान समान हैं। गुरु रविदास जी ने जाति, धर्म, अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। 2. ईश्वर एक है। उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है और वह हर किसी के भीतर विद्यमान है। 3. कर्म को महत्व। उन्होंने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी। 4. सत्संग और नाम सिमरन व सत्संग, संतों के साथ मिलकर भजन कीर्तन और भगवान का नाम सिमरन करने पर जोर देते थे। गुरु रविदास जी के प्रसिद्ध दोहे और उनकी व्याख्या। 1. मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थ, अगर मन शुद्ध और पवित्र है तो किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं, हर जगह गंगा के समान पवित्रता मिल सकती है। 2. जाति जाति में जाति हैं, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थ, समाज में कई जातियां बनी हुई हैं, जैसे केले के पत्तों की कई परतें होती हैं। जब तक जात पात की यह दीवार खत्म नहीं होगी, तब तक मानव एक नहीं हो सकता। 3. ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थ, मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां सबको समान भोजन मिले, कोई छोटा बड़ा न हो और सब खुशी से रहें। गुरु रविदास जी और मीराबाई। संत रविदास जी की भक्ति से प्रभावित होकर प्रसिद्ध भक्तिन मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। मीराबाई उनके विचारों से बहुत प्रभावित थीं और उन्होंने गुरु रविदास जी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरु रविदास जी का आध्यात्मिक नगर बेगमपुरा। गुरु रविदास जी ने एक दिव्य नगर की कल्पना की, जिसे उन्होंने बेगमपुरा नाम दिया। बेगमपुरा का अर्थ है ऐसा स्थान जहां कोई चिंता न हो। उन्होंने इस नगर को जात पात, भेदभाव, गरीबी और अन्याय से मुक्त बताया, जहां सब लोग समानता और प्रेम से रहते हैं। गुरु रविदास जी की मृत्यु समाधि। गुरु रविदास जी ने लगभग 126 वर्ष तक समाज को सत्य, प्रेम और समानता का संदेश दिया। माना जाता है कि उन्होंने 1518 ईस्वी में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि वाराणसी और पंजाब
गुरदासपुर के कीरतपुर साहिब में मानी जाती है। गुरु रविदास जी की विरासत। गुरु रविदास जी के विचारों का प्रभाव आज भी समाज में देखा जा सकता है। उनके अनुयायी रविदासिया पंथ के रूप में जाने जाते हैं, जो उनके सिद्धांतों को मानते हैं। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जिससे पता चलता है कि सिख धर्म में भी उनकी मान्यता थी। निष्कर्ष: गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए महान कार्य किए। उन्होंने जात पात, छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी समान हों। उनके दोहे और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम, आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम। संत गुरु रविदास जी का जीवन परिचय। परिचय: संत गुरु रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और भक्त संत थे। उन्होंने अपने दोहों और शिक्षाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त भेदभाव और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। वे भक्तिकाल के प्रमुख संतों में से एक थे और उनकी शिक्षाओं ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। गुरु रविदास जी का जीवन, जन्म और परिवार। गुरु रविदास जी का जन्म 1398 ईस्वी, कुछ मतों के अनुसार 1377 या 1500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी के मड़ुआड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी था। उनका जन्म एक चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले परिवार में हुआ, जो उस समय की समाज व्यवस्था में एक निम्न मानी जाने वाली जाति थी। बाल्यकाल और आध्यात्मिक रुचि। गुरु रविदास जी को बचपन से ही ईश्वर भक्ति में रुचि थी। वे अत्यंत विनम्र, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही वे संतों साधुओं के साथ रहकर सत्संग करते थे और भजन कीर्तन में लीन रहते थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक व्यवसाय चमड़े का काम करें, लेकिन रविदास जी का मन भगवान की भक्ति में अधिक लगता था। संत रविदास जी का विवाह। गुरु रविदास जी का विवाह लूना देवी से हुआ था। हालांकि वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूरी तरह से संत परंपरा का पालन करते रहे। गुरु रविदास जी की भक्ति और शिक्षाएं समाज सुधारक के रूप में उनके समय में समाज में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव जैसी कुरीतियां फैली हुई थीं। उन्होंने अपने उपदेशों से बताया कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर के दरबार में जाति पाति का कोई भेद नहीं है। भक्ति आंदोलन में योगदान। गुरु रविदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। उन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने दोहे और भजन लिखे, जिनमें प्रेम, समानता, एकता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश था। मुख्य शिक्षाएं। 1. सभी इंसान समान हैं। गुरु रविदास जी ने जाति, धर्म, अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। 2. ईश्वर एक है। उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है और वह हर किसी के भीतर विद्यमान है। 3. कर्म को महत्व। उन्होंने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी। 4. सत्संग और नाम सिमरन व सत्संग। संतों के साथ मिलकर भजन कीर्तन और भगवान का नाम सिमरन करने पर जोर देते थे। गुरु रविदास जी के प्रसिद्ध दोहे और उनकी व्याख्या। 1. मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थ: अगर मन शुद्ध और पवित्र है तो किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं, हर जगह गंगा के समान पवित्रता मिल सकती है। 2. जाति जाति में जाति हैं, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थ: समाज में कई जातियां बनी हुई हैं, जैसे केले के पत्तों की कई परतें होती हैं। जब तक जात पात की यह दीवार खत्म नहीं होगी, तब तक मानव एक नहीं हो सकता। 3. ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थ: मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां सबको समान भोजन मिले, कोई छोटा बड़ा न हो और सब खुशी से रहें। गुरु रविदास जी और मीराबाई। संत रविदास जी की भक्ति से प्रभावित होकर प्रसिद्ध भक्तिन मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। मीराबाई उनके विचारों से बहुत प्रभावित थीं और उन्होंने गुरु रविदास जी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरु रविदास जी का आध्यात्मिक नगर बेगमपुरा। गुरु रविदास जी ने एक दिव्य नगर की कल्पना की, जिसे उन्होंने बेगमपुरा नाम दिया।
बेगमपुरा का अर्थ है ऐसा स्थान जहां कोई चिंता न हो। उन्होंने इस नगर को जात पात, भेदभाव, गरीबी और अन्याय से मुक्त बताया, जहां सब लोग समानता और प्रेम से रहते हैं। गुरु रविदास जी की मृत्यु समाधि। गुरु रविदास जी ने लगभग 126 वर्ष तक समाज को सत्य, प्रेम और समानता का संदेश दिया। माना जाता है कि उन्होंने 1518 ईस्वी में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि वाराणसी और पंजाब गुरदासपुर के कीरतपुर साहिब में मानी जाती है। गुरु रविदास जी की विरासत। गुरु रविदास जी के विचारों का प्रभाव आज भी समाज में देखा जा सकता है। उनके अनुयायी रविदासिया पंथ के रूप में जाने जाते हैं, जो उनके सिद्धांतों को मानते हैं। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जिससे पता चलता है कि सिख धर्म में भी उनकी मान्यता थी। निष्कर्ष: गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए महान कार्य किए। उन्होंने जात पात, छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी समान हों। उनके दोहे और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम, आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम। संत गुरु रविदास जी का जीवन परिचय। परिचय: संत गुरु रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और भक्त संत थे। उन्होंने अपने दोहों और शिक्षाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त भेदभाव और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। वे भक्तिकाल के प्रमुख संतों में से एक थे और उनकी शिक्षाओं ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। गुरु रविदास जी का जीवन, जन्म और परिवार। गुरु रविदास जी का जन्म 1398 ईस्वी, कुछ मतों के अनुसार 1377 या 1500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी के मड़ुआड़ी के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी था। उनका जन्म एक चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले परिवार में हुआ, जो उस समय की समाज व्यवस्था में एक निम्न मानी जाने वाली जाति थी। बाल्यकाल और आध्यात्मिक रुचि। गुरु रविदास जी को बचपन से ही ईश्वर भक्ति में रुचि थी। वे अत्यंत विनम्र, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही वे संतों साधुओं के साथ रहकर सत्संग करते थे और भजन कीर्तन में लीन रहते थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक व्यवसाय चमड़े का काम करें, लेकिन रविदास जी का मन भगवान की भक्ति में अधिक लगता था। संत रविदास जी का विवाह। गुरु रविदास जी का विवाह लूना देवी से हुआ था। हालांकि वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूरी तरह से संत परंपरा का पालन करते रहे। गुरु रविदास जी की भक्ति और शिक्षाएं समाज सुधारक के रूप में उनके समय में समाज में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव जैसी कुरीतियां फैली हुई थीं। उन्होंने अपने उपदेशों से बताया कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर के दरबार में जाति पाति का कोई भेद नहीं है। भक्ति आंदोलन में योगदान। गुरु रविदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। उन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने दोहे और भजन लिखे, जिनमें प्रेम, समानता, एकता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश था। मुख्य शिक्षाएं। 1. सभी इंसान समान हैं। गुरु रविदास जी ने जाति, धर्म, अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। 2. ईश्वर एक है। उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है और वह हर किसी के भीतर विद्यमान है। 3. कर्म को महत्व। उन्होंने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी। 4. सत्संग और नाम सिमरन व सत्संग। संतों के साथ मिलकर भजन कीर्तन और भगवान का नाम सिमरन करने पर जोर देते थे। गुरु रविदास जी के प्रसिद्ध दोहे और उनकी व्याख्या। 1. मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थ: अगर मन शुद्ध और पवित्र है तो किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं, हर जगह गंगा के समान पवित्रता मिल सकती है। 2. जाति जाति में जाति हैं, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थ: समाज में कई जातियां बनी हुई हैं, जैसे केले के पत्तों की कई परतें होती हैं। जब तक जात पात की यह दीवार खत्म नहीं होगी, तब तक मानव एक नहीं हो सकता। 3. ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न।
अर्थ, मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां सबको समान भोजन मिले, कोई छोटा बड़ा न हो और सब खुशी से रहें। गुरु रविदास जी और मीराबाई। संत रविदास जी की भक्ति से प्रभावित होकर प्रसिद्ध भक्तिन मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। मीराबाई उनके विचारों से बहुत प्रभावित थीं और उन्होंने गुरु रविदास जी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरु रविदास जी का आध्यात्मिक नगर बेगमपुरा। गुरु रविदास जी ने एक दिव्य नगर की कल्पना की जिसे उन्होंने बेगमपुरा नाम दिया। बेगमपुरा का अर्थ है ऐसा स्थान जहां कोई चिंता न हो। उन्होंने इस नगर को जात पात, भेदभाव, गरीबी और अन्याय से मुक्त बताया, जहां सब लोग समानता और प्रेम से रहते हैं। गुरु रविदास जी की मृत्यु समाधि। गुरु रविदास जी ने लगभग 126 वर्ष तक समाज को सत्य, प्रेम और समानता का संदेश दिया। माना जाता है कि उन्होंने 1518 ईस्वी में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि वाराणसी और पंजाब गुरदासपुर के कीरतपुर साहिब में मानी जाती है। गुरु रविदास जी की विरासत। गुरु रविदास जी के विचारों का प्रभाव आज भी समाज में देखा जा सकता है। उनके अनुयायी रविदासिया पंथ के रूप में जाने जाते हैं, जो उनके सिद्धांतों को मानते हैं। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जिससे पता चलता है कि सिख धर्म में भी उनकी मान्यता थी। निष्कर्ष, गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए महान कार्य किए। उन्होंने जात पात, छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी समान हों। उनके दोहे और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम, आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम। संत गुरु रविदास जी का जीवन परिचय। परिचय। संत गुरु रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और भक्त संत थे। उन्होंने अपने दोहों और शिक्षाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त भेदभाव और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। वे भक्तिकाल के प्रमुख संतों में से एक थे और उनकी शिक्षाओं ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। गुरु रविदास जी का जीवन, जन्म और परिवार। गुरु रविदास जी का जन्म 1398 ईस्वी, कुछ मतों के अनुसार 1377 या 1500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी के मड़ुआड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी था। उनका जन्म एक चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले परिवार में हुआ, जो उस समय की समाज व्यवस्था में एक निम्न मानी जाने वाली जाति थी। बाल्यकाल और आध्यात्मिक रुचि। गुरु रविदास जी को बचपन से ही ईश्वर भक्ति में रुचि थी। वे अत्यंत विनम्र, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही वे संतों साधुओं के साथ रहकर सत्संग करते थे और भजन कीर्तन में लीन रहते थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक व्यवसाय चमड़े का काम करें, लेकिन रविदास जी का मन भगवान की भक्ति में अधिक लगता था। संत रविदास जी का विवाह। गुरु रविदास जी का विवाह लूना देवी से हुआ था। हालांकि वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूरी तरह से संत परंपरा का पालन करते रहे। गुरु रविदास जी की भक्ति और शिक्षाएं समाज सुधारक के रूप में उनके समय में समाज में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव जैसी कुरीतियां फैली हुई थीं। उन्होंने अपने उपदेशों से बताया कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर के दरबार में जाति पाति का कोई भेद नहीं है। भक्ति आंदोलन में योगदान। गुरु रविदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। उन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने दोहे और भजन लिखे, जिनमें प्रेम, समानता, एकता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश था। मुख्य शिक्षाएं। 1. सभी इंसान समान हैं। गुरु रविदास जी ने जाति, धर्म, अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। 2. ईश्वर एक है। उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है और वह हर किसी के भीतर विद्यमान है। 3. कर्म को महत्व। उन्होंने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी। 4. सत्संग और नाम सिमरन व सत्संग। संतों के साथ मिलकर भजन कीर्तन और भगवान का नाम सिमरन करने पर जोर देते थे। गुरु रविदास जी के प्रसिद्ध दोहे और उनकी व्याख्या। 1. मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थ, अगर मन शुद्ध और पवित्र है तो किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं, हर जगह गंगा के समान पवित्रता मिल सकती है।
दुई, जाति जाति में जाति हैं, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थ, समाज में कई जातियां बनी हुई हैं, जैसे केले के पत्तों की कई परतें होती हैं। जब तक जात पात की यह दीवार खत्म नहीं होगी, तब तक मानव एक नहीं हो सकता। तीन, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थ, मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां सबको समान भोजन मिले, कोई छोटा बड़ा न हो और सब खुशी से रहें। गुरु रविदास जी और मीराबाई। संत रविदास जी की भक्ति से प्रभावित होकर प्रसिद्ध भक्तिन मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। मीराबाई उनके विचारों से बहुत प्रभावित थीं और उन्होंने गुरु रविदास जी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरु रविदास जी का आध्यात्मिक नगर बेगमपुरा। गुरु रविदास जी ने एक दिव्य नगर की कल्पना की, जिसे उन्होंने बेगमपुरा नाम दिया। बेगमपुरा का अर्थ है ऐसा स्थान जहां कोई चिंता न हो। उन्होंने इस नगर को जात पात, भेदभाव, गरीबी और अन्याय से मुक्त बताया, जहां सब लोग समानता और प्रेम से रहते हैं। गुरु रविदास जी की मृत्यु समाधि। गुरु रविदास जी ने लगभग 126 वर्ष तक समाज को सत्य, प्रेम और समानता का संदेश दिया। माना जाता है कि उन्होंने 1518 ईस्वी में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि वाराणसी और पंजाब गुरदासपुर के कीरतपुर साहिब में मानी जाती है। गुरु रविदास जी की विरासत। गुरु रविदास जी के विचारों का प्रभाव आज भी समाज में देखा जा सकता है। उनके अनुयायी रविदासिया पंथ के रूप में जाने जाते हैं, जो उनके सिद्धांतों को मानते हैं। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जिससे पता चलता है कि सिख धर्म में भी उनकी मान्यता थी। निष्कर्ष, गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए महान कार्य किए। उन्होंने जात पात, छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी समान हों। उनके दोहे और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम, आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम। संत गुरु रविदास जी का जीवन परिचय। परिचय। संत गुरु रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और भक्त संत थे। उन्होंने अपने दोहों और शिक्षाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त भेदभाव और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। वे भक्तिकाल के प्रमुख संतों में से एक थे और उनकी शिक्षाओं ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। गुरु रविदास जी का जीवन, जन्म और परिवार। गुरु रविदास जी का जन्म 1398 ईस्वी, कुछ मतों के अनुसार 1377 या 1500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी के मड़ुआड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी था। उनका जन्म एक चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले परिवार में हुआ, जो उस समय की समाज व्यवस्था में एक निम्न मानी जाने वाली जाति थी। बाल्यकाल और आध्यात्मिक रुचि। गुरु रविदास जी को बचपन से ही ईश्वर भक्ति में रुचि थी। वे अत्यंत विनम्र, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही वे संतों साधुओं के साथ रहकर सत्संग करते थे और भजन कीर्तन में लीन रहते थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक व्यवसाय चमड़े का काम करें, लेकिन रविदास जी का मन भगवान की भक्ति में अधिक लगता था। संत रविदास जी का विवाह। गुरु रविदास जी का विवाह लूना देवी से हुआ था। हालांकि वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूरी तरह से संत परंपरा का पालन करते रहे। गुरु रविदास जी की भक्ति और शिक्षाएं समाज सुधारक के रूप में उनके समय में समाज में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव जैसी कुरीतियां फैली हुई थीं। उन्होंने अपने उपदेशों से बताया कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर के दरबार में जाति पाति का कोई भेद नहीं है। भक्ति आंदोलन में योगदान। गुरु रविदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। उन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने दोहे और भजन लिखे, जिनमें प्रेम, समानता, एकता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश था। मुख्य शिक्षाएं। 1. सभी इंसान समान हैं। गुरु रविदास जी ने जाति, धर्म, अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। 2. ईश्वर एक है। उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है और वह हर किसी के भीतर विद्यमान है।
तीन कर्म को महत्व उन्होंने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी। चार सत्संग और नाम सिमरन व सत्संग, संतों के साथ मिलकर भजन कीर्तन और भगवान का नाम सिमरन करने पर जोर देते थे। गुरु रविदास जी के प्रसिद्ध दोहे और उनकी व्याख्या। एक, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थ, अब अगर मन शुद्ध और पवित्र है तो किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं, हर जगह गंगा के समान पवित्रता मिल सकती है। दुई, जाति जाति में जाति हैं जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थ, समाज में कई जातियां बनी हुई हैं, जैसे केले के पत्तों की कई परतें होती हैं। जब तक जात पात की यह दीवार खत्म नहीं होगी तब तक मानव एक नहीं हो सकता। तीन, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थ, मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां सबको समान भोजन मिले, कोई छोटा बड़ा न हो और सब खुशी से रहें। गुरु रविदास जी और मीराबाई। संत रविदास जी की भक्ति से प्रभावित होकर प्रसिद्ध भक्तिन मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। मीराबाई उनके विचारों से बहुत प्रभावित थीं और उन्होंने गुरु रविदास जी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरु रविदास जी का आध्यात्मिक नगर बेगमपुरा। गुरु रविदास जी ने एक दिव्य नगर की कल्पना की जिसे उन्होंने बेगमपुरा नाम दिया। बेगमपुरा का अर्थ है ऐसा स्थान जहां कोई चिंता न हो। उन्होंने इस नगर को जात पात, भेदभाव, गरीबी और अन्याय से मुक्त बताया, जहां सब लोग समानता और प्रेम से रहते हैं। गुरु रविदास जी की मृत्यु समाधि। गुरु रविदास जी ने लगभग 126 वर्ष तक समाज को सत्य, प्रेम और समानता का संदेश दिया। माना जाता है कि उन्होंने 1518 ईस्वी में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि वाराणसी और पंजाब गुरदासपुर के कीरतपुर साहिब में मानी जाती है। गुरु रविदास जी की विरासत। गुरु रविदास जी के विचारों का प्रभाव आज भी समाज में देखा जा सकता है। उनके अनुयायी रविदासिया पंथ के रूप में जाने जाते हैं, जो उनके सिद्धांतों को मानते हैं। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जिससे पता चलता है कि सिख धर्म में भी उनकी मान्यता थी। निष्कर्ष, गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए महान कार्य किए। उन्होंने जात पात, छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी समान हों। उनके दोहे और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम, आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम। संत गुरु रविदास जी का जीवन परिचय। परिचय। संत गुरु रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और भक्त संत थे। उन्होंने अपने दोहों और शिक्षाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त भेदभाव और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। वे भक्तिकाल के प्रमुख संतों में से एक थे और उनकी शिक्षाओं ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। गुरु रविदास जी का जीवन, जन्म और परिवार। गुरु रविदास जी का जन्म 1398 ईस्वी, कुछ मतों के अनुसार 1377 या 1500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी के मड़ुआड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी था। उनका जन्म एक चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले परिवार में हुआ, जो उस समय की समाज व्यवस्था में एक निम्न मानी जाने वाली जाति थी। बाल्यकाल और आध्यात्मिक रुचि। गुरु रविदास जी को बचपन से ही ईश्वर भक्ति में रुचि थी। वे अत्यंत विनम्र, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही वे संतों साधुओं के साथ रहकर सत्संग करते थे और भजन कीर्तन में लीन रहते थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक व्यवसाय चुनिए, चमड़े का काम करें, लेकिन रविदास जी का मन भगवान की भक्ति में अधिक लगता था। संत रविदास जी का विवाह। गुरु रविदास जी का विवाह लूना देवी से हुआ था। हालांकि वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूरी तरह से संत परंपरा का पालन करते रहे। गुरु रविदास जी की भक्ति और शिक्षाएं समाज सुधारक के रूप में उनके समय में समाज में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव जैसी कुरीतियां फैली हुई थीं। उन्होंने अपने उपदेशों से बताया कि सभी मनुष्य समान हैं
और ईश्वर के दरबार में जाति पाति का कोई भेद नहीं है। भक्ति आंदोलन में योगदान। गुरु रविदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। उन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने दोहे और भजन लिखे, जिनमें प्रेम, समानता, एकता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश था। मुख्य शिक्षाएं। 1. सभी इंसान समान हैं। गुरु रविदास जी ने जाति, धर्म, अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। 2. ईश्वर एक है। उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है और वह हर किसी के भीतर विद्यमान है। 3. कर्म को महत्व। उन्होंने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी। 4. सत्संग और नाम सिमरन व सत्संग। संतों के साथ मिलकर भजन कीर्तन और भगवान का नाम सिमरन करने पर जोर देते थे। गुरु रविदास जी के प्रसिद्ध दोहे और उनकी व्याख्या। 1. मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थ, अगर मन शुद्ध और पवित्र है तो किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं, हर जगह गंगा के समान पवित्रता मिल सकती है। 2. जाति जाति में जाति हैं, जो केतन के पात। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थ, समाज में कई जातियां बनी हुई हैं, जैसे केले के पत्तों की कई परतें होती हैं। जब तक जात पात की यह दीवार खत्म नहीं होगी, तब तक मानव एक नहीं हो सकता। 3. ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थ, मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां सबको समान भोजन मिले, कोई छोटा बड़ा ना हो और सब खुशी से रहें। गुरु रविदास जी और मीराबाई। संत रविदास जी की भक्ति से प्रभावित होकर प्रसिद्ध भक्तिन मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। मीराबाई उनके विचारों से बहुत प्रभावित थीं और उन्होंने गुरु रविदास जी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरु रविदास जी का आध्यात्मिक नगर बेगमपुरा। गुरु रविदास जी ने एक दिव्य नगर की कल्पना की, जिसे उन्होंने बेगमपुरा नाम दिया। बेगमपुरा का अर्थ है ऐसा स्थान जहां कोई चिंता न हो। उन्होंने इस नगर को जात पात, भेदभाव, गरीबी और अन्याय से मुक्त बताया, जहां सब लोग समानता और प्रेम से रहते हैं। गुरु रविदास जी की मृत्यु समाधि। गुरु रविदास जी ने लगभग 126 वर्ष तक समाज को सत्य, प्रेम और समानता का संदेश दिया। माना जाता है कि उन्होंने 1518 ईस्वी में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि वाराणसी और पंजाब गुरदासपुर के कीरतपुर साहिब में मानी जाती है। गुरु रविदास जी की विरासत। गुरु रविदास जी के विचारों का प्रभाव आज भी समाज में देखा जा सकता है। उनके अनुयायी रविदासिया पंथ के रूप में जाने जाते हैं, जो उनके सिद्धांतों को मानते हैं। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जिससे पता चलता है कि सिख धर्म में भी उनकी मान्यता थी। निष्कर्ष, गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए महान कार्य किए। उन्होंने जात पात, छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी समान हों। उनके दोहे और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम, आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम। संत गुरु रविदास जी का जीवन परिचय। परिचय। संत गुरु रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और भक्त संत थे। उन्होंने अपने दोहों और शिक्षाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त भेदभाव और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। वे भक्तिकाल के प्रमुख संतों में से एक थे और उनकी शिक्षाओं ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। गुरु रविदास जी का जीवन, जन्म और परिवार। गुरु रविदास जी का जन्म 1398 ईस्वी, कुछ मतों के अनुसार 1377 या 1500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी के मड़ुआड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी था। उनका जन्म एक चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले परिवार में हुआ, जो उस समय की समाज व्यवस्था में एक निम्न मानी जाने वाली जाति थी। बाल्यकाल और आध्यात्मिक रुचि। गुरु रविदास जी को बचपन से ही ईश्वर भक्ति में रुचि थी। वे अत्यंत विनम्र, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही वे संतों साधुओं के साथ रहकर सत्संग करते थे और भजन कीर्तन में लीन रहते थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक व्यवसाय चुनिए,
चमड़े का काम करें, लेकिन रविदास जी का मन भगवान की भक्ति में अधिक लगता था। संत रविदास जी का विवाह गुरु रविदास जी का विवाह लूना देवी से हुआ था। हालांकि वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूरी तरह से संत परंपरा का पालन करते रहे। गुरु रविदास जी की भक्ति और शिक्षाएं समाज सुधारक के रूप में उनके समय में समाज में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव जैसी कुरीतियां फैली हुई थीं। उन्होंने अपने उपदेशों से बताया कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर के दरबार में जाति पाति का कोई भेद नहीं है। भक्ति आंदोलन में योगदान गुरु रविदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। उन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने दोहे और भजन लिखे, जिनमें प्रेम, समानता, एकता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश था। मुख्य शिक्षाएं: 1. सभी इंसान समान हैं। गुरु रविदास जी ने जाति, धर्म, अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। 2. ईश्वर एक है। उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है और वह हर किसी के भीतर विद्यमान है। 3. कर्म को महत्व। उन्होंने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी। 4. सत्संग और नाम सिमरन व सत्संग, संतों के साथ मिलकर भजन कीर्तन और भगवान का नाम सिमरन करने पर जोर देते थे। गुरु रविदास जी के प्रसिद्ध दोहे और उनकी व्याख्या। 1. मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थ: अगर मन शुद्ध और पवित्र है तो किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं, हर जगह गंगा के समान पवित्रता मिल सकती है। 2. जाति जाति में जाति हैं, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थ: समाज में कई जातियां बनी हुई हैं, जैसे केले के पत्तों की कई परतें होती हैं। जब तक जात पात की यह दीवार खत्म नहीं होगी, तब तक मानव एक नहीं हो सकता। 3. ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थ: मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां सबको समान भोजन मिले, कोई छोटा बड़ा न हो और सब खुशी से रहें। गुरु रविदास जी और मीराबाई। संत रविदास जी की भक्ति से प्रभावित होकर प्रसिद्ध भक्तिन मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। मीराबाई उनके विचारों से बहुत प्रभावित थीं और उन्होंने गुरु रविदास जी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरु रविदास जी का आध्यात्मिक नगर बेगमपुरा। गुरु रविदास जी ने एक दिव्य नगर की कल्पना की, जिसे उन्होंने बेगमपुरा नाम दिया। बेगमपुरा का अर्थ है ऐसा स्थान जहां कोई चिंता न हो। उन्होंने इस नगर को जात पात, भेदभाव, गरीबी और अन्याय से मुक्त बताया, जहां सब लोग समानता और प्रेम से रहते हैं। गुरु रविदास जी की मृत्यु समाधि। गुरु रविदास जी ने लगभग 126 वर्ष तक समाज को सत्य, प्रेम और समानता का संदेश दिया। माना जाता है कि उन्होंने 1518 ईस्वी में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि वाराणसी और पंजाब गुरदासपुर के कीरतपुर साहिब में मानी जाती है। गुरु रविदास जी की विरासत। गुरु रविदास जी के विचारों का प्रभाव आज भी समाज में देखा जा सकता है। उनके अनुयायी रविदासिया पंथ के रूप में जाने जाते हैं, जो उनके सिद्धांतों को मानते हैं। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जिससे पता चलता है कि सिख धर्म में भी उनकी मान्यता थी। निष्कर्ष: गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए महान कार्य किए। उन्होंने जात पात, छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी समान हों। उनके दोहे और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम, आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम। संत गुरु रविदास जी का जीवन परिचय। संत गुरु रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और भक्त संत थे। उन्होंने अपने दोहों और शिक्षाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त भेदभाव और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। वे भक्तिकाल के प्रमुख संतों में से एक थे और उनकी शिक्षाओं ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। गुरु रविदास जी का जीवन, जन्म और परिवार। गुरु रविदास जी का जन्म 1398 ईस्वी, कुछ मतों के अनुसार 1377 या 1500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी के मड़ुआडीह गांव में हुआ था।
उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी था। उनका जन्म एक चर्मकार चमड़े का काम करने वाले परिवार में हुआ, जो उस समय की समाज व्यवस्था में एक निम्न मानी जाने वाली जाति थी। बाल्यकाल और आध्यात्मिक रुचि। गुरु रविदास जी को बचपन से ही ईश्वर भक्ति में रुचि थी। वे अत्यंत विनम्र, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही वे संतों साधुओं के साथ रहकर सत्संग करते थे और भजन कीर्तन में लीन रहते थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक व्यवसाय चुनिए, चमड़े का काम करें, लेकिन रविदास जी का मन भगवान की भक्ति में अधिक लगता था। संत रविदास जी का विवाह गुरु रविदास जी का विवाह लूना देवी से हुआ था। हालांकि वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूरी तरह से संत परंपरा का पालन करते रहे। गुरु रविदास जी की भक्ति और शिक्षाएं समाज सुधारक के रूप में उनके समय में समाज में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव जैसी कुरीतियां फैली हुई थीं। उन्होंने अपने उपदेशों से बताया कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर के दरबार में जाति पाति का कोई भेद नहीं है। भक्ति आंदोलन में योगदान। गुरु रविदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। उन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने दोहे और भजन लिखे, जिनमें प्रेम, समानता, एकता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश था। मुख्य शिक्षाएं। 1. सभी इंसान समान हैं। गुरु रविदास जी ने जाति, धर्म, अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। 2. ईश्वर एक है। उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है और वह हर किसी के भीतर विद्यमान है। 3. कर्म को महत्व। उन्होंने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी। 4. सत्संग और नाम सिमरन व सत्संग। संतों के साथ मिलकर भजन कीर्तन और भगवान का नाम सिमरन करने पर जोर देते थे। गुरु रविदास जी के प्रसिद्ध दोहे और उनकी व्याख्या। 1. मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थ, अगर मन शुद्ध और पवित्र है तो किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं, हर जगह गंगा के समान पवित्रता मिल सकती है। 2. जाति जाति में जाति हैं, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थ, समाज में कई जातियां बनी हुई हैं, जैसे केले के पत्तों की कई परतें होती हैं। जब तक जात पात की यह दीवार खत्म नहीं होगी, तब तक मानव एक नहीं हो सकता। 3. ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थ, मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां सबको समान भोजन मिले, कोई छोटा बड़ा न हो और सब खुशी से रहें। गुरु रविदास जी और मीराबाई। संत रविदास जी की भक्ति से प्रभावित होकर प्रसिद्ध भक्तिन मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। मीराबाई उनके विचारों से बहुत प्रभावित थीं और उन्होंने गुरु रविदास जी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरु रविदास जी का आध्यात्मिक नगर बेगमपुरा। गुरु रविदास जी ने एक दिव्य नगर की कल्पना की, जिसे उन्होंने बेगमपुरा नाम दिया। बेगमपुरा का अर्थ है ऐसा स्थान जहां कोई चिंता न हो। उन्होंने इस नगर को जात पात, भेदभाव, गरीबी और अन्याय से मुक्त बताया, जहां सब लोग समानता और प्रेम से रहते हैं। गुरु रविदास जी की मृत्यु समाधि। गुरु रविदास जी ने लगभग 126 वर्ष तक समाज को सत्य, प्रेम और समानता का संदेश दिया। माना जाता है कि उन्होंने 1518 ईस्वी में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि वाराणसी और पंजाब गुरदासपुर के कीरतपुर साहिब में मानी जाती है। गुरु रविदास जी की विरासत। गुरु रविदास जी के विचारों का प्रभाव आज भी समाज में देखा जा सकता है। उनके अनुयायी रविदासिया पंथ के रूप में जाने जाते हैं, जो उनके सिद्धांतों को मानते हैं। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जिससे पता चलता है कि सिख धर्म में भी उनकी मान्यता थी। निष्कर्ष। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए महान कार्य किए। उन्होंने जात पात, छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी समान हों। उनके दोहे और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम, आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम। संत गुरु रविदास जी का जीवन परिचय। परिचय। संत गुरु रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और भक्त संत थे।
उन्होंने अपने दोहों और शिक्षाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त भेदभाव और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। वे भक्तिकाल के प्रमुख संतों में से एक थे और उनकी शिक्षाओं ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। गुरु रविदास जी का जीवन, जन्म और परिवार। गुरु रविदास जी का जन्म 1398 ईस्वी, कुछ मतों के अनुसार 1377 या 1500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी के मड़ुआड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी था। उनका जन्म एक चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले परिवार में हुआ, जो उस समय की समाज व्यवस्था में एक निम्न मानी जाने वाली जाति थी। बाल्यकाल और आध्यात्मिक रुचि। गुरु रविदास जी को बचपन से ही ईश्वर भक्ति में रुचि थी। वे अत्यंत विनम्र, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही वे संतों साधुओं के साथ रहकर सत्संग करते थे और भजन कीर्तन में लीन रहते थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक व्यवसाय चमड़े का काम करें, लेकिन रविदास जी का मन भगवान की भक्ति में अधिक लगता था। संत रविदास जी का विवाह। गुरु रविदास जी का विवाह लूना देवी से हुआ था। हालांकि वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूरी तरह से संत परंपरा का पालन करते रहे। गुरु रविदास जी की भक्ति और शिक्षाएं समाज सुधारक के रूप में उनके समय में समाज में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव जैसी कुरीतियां फैली हुई थीं। उन्होंने अपने उपदेशों से बताया कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर के दरबार में जाति पाति का कोई भेद नहीं है। भक्ति आंदोलन में योगदान। गुरु रविदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। उन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने दोहे और भजन लिखे, जिनमें प्रेम, समानता, एकता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश था। मुख्य शिक्षाएं। 1. सभी इंसान समान हैं। गुरु रविदास जी ने जाति, धर्म, अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। 2. ईश्वर एक है। उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है और वह हर किसी के भीतर विद्यमान है। 3. कर्म को महत्व। उन्होंने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी। 4. सत्संग और नाम सिमरन व सत्संग। संतों के साथ मिलकर भजन कीर्तन और भगवान का नाम सिमरन करने पर जोर देते थे। गुरु रविदास जी के प्रसिद्ध दोहे और उनकी व्याख्या। 1. मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थ, अगर मन शुद्ध और पवित्र है तो किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं, हर जगह गंगा के समान पवित्रता मिल सकती है। 2. जाति जाति में जाति हैं, जो केतन के पात। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थ, समाज में कई जातियां बनी हुई हैं, जैसे केले के पत्तों की कई परतें होती हैं। जब तक जात पात की यह दीवार खत्म नहीं होगी, तब तक मानव एक नहीं हो सकता। 3. ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थ, मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां सबको समान भोजन मिले, कोई छोटा बड़ा न हो और सब खुशी से रहें। गुरु रविदास जी और मीराबाई। संत रविदास जी की भक्ति से प्रभावित होकर प्रसिद्ध भक्तिन मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। मीराबाई उनके विचारों से बहुत प्रभावित थीं और उन्होंने गुरु रविदास जी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरु रविदास जी का आध्यात्मिक नगर बेगमपुरा। गुरु रविदास जी ने एक दिव्य नगर की कल्पना की, जिसे उन्होंने बेगमपुरा नाम दिया। बेगमपुरा का अर्थ है ऐसा स्थान जहां कोई चिंता न हो। उन्होंने इस नगर को जात पात, भेदभाव, गरीबी और अन्याय से मुक्त बताया, जहां सब लोग समानता और प्रेम से रहते हैं। गुरु रविदास जी की मृत्यु समाधि। गुरु रविदास जी ने लगभग 126 वर्ष तक समाज को सत्य, प्रेम और समानता का संदेश दिया। माना जाता है कि उन्होंने 1518 ईस्वी में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि वाराणसी और पंजाब गुरदासपुर के कीरतपुर साहिब में मानी जाती है। गुरु रविदास जी की विरासत। गुरु रविदास जी के विचारों का प्रभाव आज भी समाज में देखा जा सकता है। उनके अनुयायी रविदासिया पंथ के रूप में जाने जाते हैं, जो उनके सिद्धांतों को मानते हैं। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जिससे पता चलता है कि सिख धर्म में भी उनकी मान्यता थी। निष्कर्ष, गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए महान कार्य किए। उन्होंने जात पात, छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी समान हों। उनके दोहे और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपै रविदास का, सकल भुवन में नाम।
जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सच्चाई, प्रेम और समानता का संदेश देती हैं। रविदास जपे रविदास का सकल भुवन में नाम, जहां तहां स्थान में रविदास करत प्रणाम।